उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन जनाउँदछौँ। संपूर्ण पहाड़वासी राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बहनले हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन जनाउँदछौँ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा राज्यकी माननीय मुख्यमन्त्रीद्वारा पुष्प अर्पण गरिरहनु भएको छ। आदिकवि भानुभक्तको शालिगमा माननीय मुख्यमन्त्रीद्वारा पुष्प अर्पण। साथसाथै माननीय मन्त्री अरुण विश्वासद्वारा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा पुष्प अर्पण गरिरहनु भएको छ। राज्यका मुख्य सचिवद्वारा पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा সরাসরি আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব দার্জিলিং এর মেলে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে জিটিএর সভাসদদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি আমরা চলে যাব দার্জিলিং এর মেলে, সেখানে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা। সরাসরি আমরা আগে চলে যাব সেই অনুষ্ঠানে। মিস্টার বর্ধন, মনোজ ভার্মা, ডিপি সিং, সংঘমিত লিপচা, ম্যাডাম বিমলা, ডিএম পুনমবালম, डॉक्टर संतोष निम्बालकर, अपराजिता राय, पीयूष पांडे, हमारे साथ 45 जो जीटीए का मेंबर इलेक्टेड हुआ है उसको सबको हम कॉन्ग्रेचुलेट करने चाहती हूँ और बधाई देने चाहती हूँ। भानुभक्त जी का काल जन्म दिवस है, इधर में ही होगा 2 बजे। उसका पहले आज भानुभक्त जी का स्टैचू का सामने दार्जिलिंग हिल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जगह में पहाड़ का उन्नति चाहन छे, पहाड़ को शांति चाहन छे, पहाड़ को प्यार चाहन छे और पीसफुल जीटीए चाहन छे। इसी के लिए ये चुनाव हुआ है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पहाड़ हिल एरिया फ्रॉम कार्शियंग, कालिम्पोंग, मिरिक, दार्जिलिंग टू एवरीवेयर। रियली इतना पीसफुल इलेक्शन मैंने पहाड़ में कभी नहीं देखा। एक पहाड़ के लिए एक बहुत ऊंचा दिशा है। कांचनजंगा जैसा पहाड़ में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं पहाड़ को भी पसंद करती हूँ, पहाड़ का नेचर को भी पसंद करती हूँ। पहाड़ में प्रॉस्पेरिटी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। ये 10 साल में हम लोग 7,000 करोड़ रुपया जीटीए को दिया था। इसको छोड़ के गवर्नमेंट का रुपया अलग से है, कॉरपोरेशन के अलग से है, लेकिन बात एक ही था। पहले का बात हम दोहराने नहीं चाहती, लेकिन बात तो एक ही है। अभी आप लोगों को मेरे को वादा करना है, आने वाला दिन जो नेता जो भी भले धंधेबाज के लिए आम पहाड़ में कोई गड़बड़ करने नहीं देगा। अगर पहाड़ में शांति रहेगा तो पहाड़ का इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी पहाड़ के देखो, अगर एक होमस्टे भी होता है, क्या उसका इनकम होता है। हम लामाहाटा से होमस्टे पॉलिसी शुरू किया था। ऐसे पहाड़ में हम चाहती हूं, मैं अनित का साथ कल बहुत सारे बात किया, हम चाहते हैं जो जगह कंजेस्टेड हो गया है, देखो हमारा बहुत हॉकर भी है, गरीब रास्ता में बैठता है
लेकिन अपन से कमाते हैं और उसका चीज हम खरीदते हैं, हम पसंद करते हैं। अगर ये लोगों को दिए हम बहुत बड़ा दुकान बना दे तो बाहर का आदमी भी खरीद सकता है, रास्ता भी क्लियर हो सकता है, ये लोग भी अच्छा से रह सकता है। मैंने अनित को जो बोला, मेरे को डीएम लोग भी इधर में है, चीफ सेक्रेटरी खुद है। मैं 3-4 दिन बाद उसको जीटीए को सीईओ का ओथ का बाद कलकत्ता आने के लिए बोला था कि वो सीएस का साथ मीट करे और थोड़ा सेक्रेटरी का साथ। दार्जिलिंग में जाएगा है जो 200 एकड़ जगह में हम एक और नया सिटी बना सकते हैं। नया सिटी का मतलब न्यू इंडस्ट्रियल हब, दुकान, सेव हाउस, होम स्टे, बड़ा बाजार जो शॉपिंग मॉल कहता है अभी का दिन में, खाना का दुकान, टूरिज्म के लिए रहने का जाएगा। पूजा का टाइम तक देखो कोई होटल में जाएगा नहीं है। अगर बिजनेस नहीं आता तो थोड़ा ही ऐसा होता। बिजनेस आने के लिए तैयार है। मैं कालिम्पोंग के लिए भी एक बोला है, नया बनाएगा, जो है और थोड़ा उसको ऐड करेगा। कालिम्पोंग में करेगा, दार्जिलिंग में करेगा, कार्शियांग में करेंगे। और मिरिक का पहाड़ बेबी पहाड़ है, उसमें अर्थक्वेक ज्यादा होता है। मिरिक के लिए थोड़ा अलग से प्लान दो, जो मिस्टर राय है, आप बैठ कर प्लान करो, जिसमें हम क्या करें, हम इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें अर्थक्वेक में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट हम जितना भी प्रोजेक्ट लेंगे, एक चीज दिमाग में रखना, पहले जो हुआ है बहुत सारे घर बारी कंक्रीट हो गया है। अगर पहाड़ में कोई अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा मेरे को पता नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं था। अभी अगर नया कुछ बनाना है तो सिस्टम फॉलो करके बनाना है, जैसे वो चीज फिर गिर ना पड़े, इसको हमको देखना है। मैं इसको लिए आप लोगों को हम पूरा मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग का काम का फैशन हो। काम का एक पैशन होता है। दार्जिलिंग में हम तो कहते हैं हमारा जितना भी पुलिस में काम करता है, रिसेप्शन में काम करता है, आईटी में काम करता है, हिल बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी एडुकेटेड, टैलेंटेड। इसके लिए हम मौंगपू में हिल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कार्शियांग में प्रेसिडेंसी कॉलेज का हब बन रहा है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का। ऐसे बहुत सारे चीज बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है। दार्जिलिंग में 2 मल्टी लेवल कार पार्किंग का काम चल रहा है। लेकिन टूरिज्म के लिए कार्शियांग गिद्दा पहाड़ से रोहिणी तक रोपवे का काम भी चल रहा है। किसान को पानी देने के लिए जल तीर्थ का काम भी चल रहा है। सिंकोना डायरेक्टरेट काजे डाइभार्सिटी एने सेखाने फसल जेमन कफी, कमला लेबू, सिट्रानीला, लेमन ग्रास, हॉर्टिकल्चर को बहुत सारे हम जोर दिया है। बहुत सारे काम इनकम्प्लीट भी हुआ है, उसको कंप्लीट करना ज्यादा है। आपका इधर में टूरिज्म पोटेंशियलिटी ह्यूज है, एडुकेशन पोटेंशियलिटी है, आईटी पोटेंशियलिटी है, मेडिसिनल हब्स का पोटेंशियलिटी है, फूड प्रोसेसिंग है, हॉर्टिकल्चर है, इमेंस पोटेंशियलिटी है। इसको हमको करने के लिए हमको तरीका चाहिए, स्कीम चाहिए
आर्किटेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, इसको लेके हम काम करें। चाय बागान जो हमारा है नॉर्थ बंगाल में, इसमें हम चाहते हैं कि चाय सुंदरी प्रोग्राम भी हो, जो चाय सुंदरी प्रोजेक्ट का बाद में चाय बागान में जो काम करते हैं उसको एक घर तैयार हो जाए। आई रिक्वेस्ट माई चीफ सेक्रेटरी to amend the rules as per law when we are allowing 15% for the tourism purpose to the tea gardens. Anit requesting me yesterday that if we allow the people who are staying there inside the tea gardens, if we allow some homestay for them because they have two cars, two rooms, then they can also start some business. होम स्टे में भी लोगों का इंटरेस्ट होता है। मैं लामाहाटा से जब शुरू किया था, अब देखा क्या लामाहाटा हो गया। उसके बाद मैंने तगदा को भी तैयार कर दिया था। तगदा को देखो पूरा जला दिया था। उसके बाद मैं इधर उधर बहुत सारे प्रोजेक्ट लिया था, नहीं करने दिया। हम प्रोजेक्ट का जाएगा अनेक को बहुत दिखा दिया। आईटी इंडस्ट्री हम दार्जिलिंग सबसे अच्छा जगह है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्शियांग, मिरिक। हम अगर बंगाल में बहुत बड़ा सिलिकॉन हब बना रहा है, 200 एकड़ जमी पे पूरा जमी भर्ती हो गया है। अगर आप लोगों ने शांति रक्षा करे तो आई कैन रिक्वेस्ट द आईटी पीपल ऑल्सो टू सेट अप देयर आईटी इंडस्ट्री इन दार्जिलिंग। From Darjeeling, they can work for all over the world. IT industry, hardware industry, then export, horticulture, medical plants. इसमें बहुत सारे important जगह है। इसको करना बहुत important है। हम 600 आदमी को 4 कोटी 60 लाख रुपया का इंसेंटिव दे दिया जो होम स्टे बनाते हैं। आप एक काम करो, जो टूरिज्म में 15% होटल बनाएगा उसको तो भी एक सीआर का काम करने पड़ता है, CSR। वो रुपया से अगर हो उधर में जो लोग रहते हैं 10 परिवार चुन के, जिसको 2 रूम है, अगर वो मदद कर दे तो गवर्नमेंट का भी रुपया बच जाएगा और उसको भी CSR का काम हो जाएगा। दोनों ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक आदमी को डेप्यूट करना जरूरी है। आई थिंक somebody may be deputed from उत्तर बंगो डिपार्टमेंट for every district. 6 districts, 6 people. Dakhin Dinajpur is not necessary because there is no tea garden at all except 1, 2. Uttar Dinajpur, of course, we have Islampur, this Alada and the other place. And also Jalpaiguri, Alipurduar, Darjeeling, Kuch Bihar also few, we have the jute industry. इधर में CCU, HDU, SNSU, SNCU, फ्री फेयर डायग्नोस्टिक सेंटर, स्वास्थ्य साथी, दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज, नया स्कूल, नया IIT, बहुत सारे हम बनाया। नेक्स्ट हम स्किल ट्रेनिंग के लिए आई थिंक दार्जिलिंग में 4 जगह में 4 म्यूनिसिपैलिटी में 4 स्किल ट्रेनिंग हम बना सकते हैं, तो उसको ट्रेनिंग देके हम जॉब फेयर का मते उसमें नौकरी दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया, 30,000 बॉयज एंड गर्ल्स को हम स्किल ट्रेनिंग, और वो जो स्किल ट्रेनिंग हुआ है, जो इंडस्ट्री की जरूरत है वो स्किल ट्रेनिंग का, उसको साथ उसको मिला दिया है। अभी वो इंडस्ट्री उसको 30,000 को लेंगे। इसमें दार्जिलिंग का भी बहुत है। हम
10-15 दिन का अंदर एक 30,000 यंग जनरेशन को हम उसको नौकरी दिला देंगे स्किल फ्रॉम जॉब फेयर का अंडर में। ऐसे इधर में भी करना है। इधर में जो हुआ, लेकिन बहुत सारे होना है। पीने का पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन 224 का एंड में सब घर घर में पानी पहुंच जाएगा, पाइप का पानी। आउट 1.5 साल 2 साल लगेगा कि पानी पाइप ले जाने के लिए समस्या होता है। बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे हुआ है, लेकिन बहुत सारे करना भी है। चाय बागान में आपको पता है, हम जब 2011 में आए तब उसको दैनिक इनकम था 67 रुपीज। हमने उसको बढ़ा के 202 किया है। और जब तक जो महीना का माफिक काम करता है, मिनिमम वेजेस जब तक ठीक नहीं होगा तब तक उसको लिए इंटरिम रिलीफ 15% ऑलरेडी इंक्रीज किया है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे प्रोग्राम और भी किया है। इसको करने के लिए हम तैयार भी है। दार्जिलिंग का हिल यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी चालू करना है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी तृतीय 3rd कैंपस मोंगपू एंड दाउ हिल से एजुकेशन हब, दार्जिलिंग कालिम्पोंग ITI हब, IIT पार्क, विश्व बांग्ला दुकान। पहले भी इधर में हिल बिजनेस समिट हुआ, लेकिन अभी हम जो बिजनेस समिट सिलेक्टेड करेंगे जिसमें हिल का इंटरेस्ट है, जिसको लेके हम हिल में कर सकते हैं, ऐसा 1, 2, 3 महीना का अंदर तब तक ये लोग प्लान भी तैयार कर लेंगे GTA से। तो हम लोग फिर आएंगे, आके इधर में ही मीटिंग करके क्या क्या हम कर सकते हैं, करना चाहिए, उसमें हम करेंगे। और दार्जिलिंग को जो महिला लोग हैं, आप लोग बहुत काम करते हैं। I want to give you the women empowerment also। हमारा जितना दार्जिलिंग का स्कूल चिल्ड्रन है, उसको जामा कपूर का ऑर्डर किसका मिलता है? सब एक साथ में सेंट्रली सेल्फ हेल्प ग्रुप दार्जिलिंग को भी मिलता है। DM कालिम्पोंग बिमला, आप लोग भी बहुत सारे काम करो। और एक बात है, इधर में देखो, इतना बारिश होता है लेकिन जनता को पानी पीने का नहीं मिलता है। एक दुख है। ये चेन्नई में भी देखो, इतना बड़ा समुद्र है लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता है। इसके लिए झोड़ा को पानी को कैसे रिजर्वायर तैयार करके इसको मौजूद रखना है, इसको भी देखना है। I think Sweden is interested. Onik also told me that sometimes Sweden visited Darjeeling before the violence and all this. So we can talk to them. If they are interested, they can set up this. And whatever the charge is required or the project cost, that they can do it. So potentiality is there. Our people will get the water and they will get their benefits. रिजर्वायर नहीं बनाने से नहीं होगा। और एक बात है, देखिए आप लोग भी जो है छोटा छोटा टैंक मिलता है, देखबे तुम्हें 50 केजी 100 केजी ট্যাঙ্ক পাওয়া যায় জল ভরে ভরে রাখে। যদি এগুলো আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপ বা জিটিএ কে দিতে পারি বা মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে পারি, ওই যে ঝড়া থেকে জলটা পড়ে যাচ্ছে না, ওই জলটা ওরা দে ক্যান প্রিজার্ভ। তারপরে গাড়িতে করে নিয়ে গেল, যেখানে জল নেই সেখানে রিজার্ভারে ঢাললো বা কিছু একটা করলো। এটা কিছুটা প্ল্যান করতে হবে। और झरना का पानी बहुत बढ़िया होता है। ये जितना देखता है आप ग्रीन वाटर, क्लीन वाटर, ये तो झरना का पानी से ही बनते हैं। एक एक बोतल पानी देखो, छोटा से एक बोतल 100 रुपीज भाव है। दार्जिलिंग को
बहन लोगों को इतना चूल अच्छा इतना हेयर अच्छा होता है किसके लिए? दार्जिलिंग का वाटर, इट इज सिल्की वाटर, बहुत बढ़िया वाटर। और इसका झरना का पानी, उसमें आप नहाओ, उसमें आप पानी पी लो, आपको देखो कितना बढ़िया रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। দার্জিলিংয়ের জলটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে। উই ক্যান সেট আপ সাম বটল প্ল্যান্ট অলসো, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বটলিং প্ল্যান্ট। ঝোড়ার থেকে পানি নিয়ে 10-12টা 20টা ঝোড়া আইডেন্টিফাই করো ফর দ্যাট। টাউন এরিয়াতে যেটা করে না ওরা, ঝোড়ার থেকে জলটা নিয়ে এনিবডি ক্যান ডু দ্য বটলিং প্ল্যান্ট, এবং এখান থেকে এই যে জলগুলো হয় ক্লিন ওয়াটার, আমাদের যেমন যে জলটা আমরা করেছি আমাদেরটা ছোট সস্তা, ওটা প্রাণধারা পারবে না এত শর্টে, তার কারণ হচ্ছে ওটা 6 টাকা দাম, 12 টাকা দাম, কিন্তু ওটা আরেকটু দামই হবে। কিন্তু যে বিক্রি করবে সে বিক্রি করবে হিমালয়ান ওয়াটার, কত দামে বিক্রি করে, এরকম কত ওয়াটার আছে, দেয়ার আর সো মেনি। সুতরাং আইডিয়া আছে, আইডিয়াকে কাজে লাগাতে হবে। দেয়ার আর সো মেনি অর্কিড, হর্টিকালচার ইজ সো পোটেন্সিয়াল। এখানে তো একটা এক্সপোর্ট হাব হওয়া উচিত হর্টিকালচারের। কোথায় করছে না, এটা করো ভালো করে। অর্কিড এবং যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি এ অর্কিড, আর একটা যেন কি হয়, দুটো খুব বিখ্যাত হর্টিকালচারের গাছ, কি করেছে? কোনখানে? রোহিণী ওকে, কিন্তু দার্জিলিংয়ে একজন 200 একর জমি দেবে বলে আমি শুনেছি। সেই জমিটা নিয়ে তোমরা বড় আরেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন করো, তাতে তুমি স্কুলও করতে পারো, কলেজও করতে পারো, आईटी इंडस्ट्री करते पारो, तुम शॉपिंग मॉल करते पारो, सब कुछ करते पारो। बाहर का लोग आते हैं और कितना जिनिस खरीदता है, बहुत चीज खरीदता है। मैं तो कालिम्पोंग में दुकान में जब जाती है तो देखता है उधर का जो जिनिस है, चीज है, मिलता है ना, महिला लोग जो, बच्चा लोग जो पढ़ते हैं वो सब बैंकॉक से ले आता है। अगर आप देखो कोई सिंगापुर को नकल करे, डुप्लीकेट करे 6 घंटा में, तो नागालैंड में करे, और हमारा इधर में बैंकॉक को 6 घंटा में करते हैं। बैंकॉक का भी टेक्सटाइल बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, और बागडोगरा से ओनली 2 आवर्स लाइक दिस। अभी हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाएगा इसको, हम हासीमारा में भी ये चाहते हैं कि एक हमारा रीजियोनल कनेक्टिविटी बढ़े। तो जितना रीजियोनल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, कुछ बिहार में भी हम लोगों ने बना दिया, खाली हम लोग इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट के लिए। मालदा में हम लोग बना रहे, बालूरघाट में भी बना रहे। जितना ये सब चीज होगा इतना आप लोग को बिजनेस बढ़ेगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, नॉर्थ बंगाल इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारा दार्जिलिंग का, कालिम्पोंग का, कार्शियांग का, मिरिक का जो कमर्शियल सेक्टर है, आप लोग भी सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आज बहुत सारे जगह से सब लोग भाग के बंगाल में चला आता है कि बंगाल सबसे पीसफुल है।
সরাসরি দার্জিলিং এর মেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি উপস্থিত রয়েছেন জিটিএ নির্বাচিত সভাসদদের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে। আর এই অনুষ্ঠানে একাধিক বক্তব্য রাখছেন তিনি এবং তার মাঝে কিন্তু তিনি যেমন জানাচ্ছেন যে যথেষ্ট ভালো সম্ভাবনা রয়েছে আইটির দার্জিলিংয়ে এবং সকলে যদি রাজি থাকেন তাহলে আইটি কোম্পানিগুলোকে বলবো যে এখানে কাজ শুরু করেন যাতে তারা, এবং জব ফেয়ারের আন্ডারে 30,000 বাংলার যুবক যুবতীকে চাকরি দেব এবং আপনারা চাইলে এখানেও একইভাবে আমি চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। পাহাড় উন্নয়ন চাই, শান্তি চাই, এমনটাই বক্তব্য রাখতে শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তার সাথে তিনি আরো বলেন যে এত শান্তির ভোট হয়েছে এবার পাহাড়ে, এমন ভোট কিন্তু কোনো বছর হয়নি। পাহাড়ের শান্তির জন্যই এই জিটিএ নির্বাচন করতে চেয়েছিলাম আমি, এবং সেই শান্তি যাতে বজায় থাকে তার সকলকে লক্ষ্য রাখতে কিন্তু বলা হয়েছে। এবং পাহাড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব, শপিং মল হবে, পাহাড়ের শান্তি থাকলে অর্থনীতি ভালো হবে, পাহাড়কে অশান্ত হতে দেওয়া যাবে না, এমন বার্তাই দিতে শোনা গেল তাকে। তার সাথেই তিনি বলেন যে পাহাড়ে যারা ফুটপাতে ব্যবসা করেন তাদের দোকান তৈরির পরিকল্পনা তিনি নিয়েছেন। কালিম্পং কার্শিয়াংয়েরও উন্নয়ন হবে এবং মিরিকের জন্য ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প তৈরি করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মংপুতে হিল ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হচ্ছে। দার্জিলিংয়ে শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর রয়েছে, সেগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হবে। জিটিএ সভাসদদের শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে এমন বার্তায় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার সাথে তিনি আরো বলেছেন যে দার্জিলিং এর চা বাগানে হোমস্টে করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং আইটি ইন্ডাস্ট্রির জন্য দার্জিলিং যেহেতু সব থেকে ভালো জায়গা, সেখানে আইটির ক্ষেত্রে কি কি করা যায় সেই সবগুলো ভাবার জন্য কিন্তু সভাসদদেরকেও তিনি অনুরোধ করলেন এবং শান্তি বজায় রাখলে আইটি ইন্ডাস্ট্রিকে দার্জিলিংয়ে আসতে অনুরোধ করবেন তিনি। এবং পাহাড়ে 2024-এর মধ্যে প্রত্যেক বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছে যাবে, এই কিন্তু তার প্রত্যয়। দার্জিলিং এর মহিলারা অনেক কর্মঠ এবং তাদের ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বিদ্যালয়ের জামা কাপড় বানানোর জন্য দার্জিলিং এর মহিলারা যারা এখনো রয়েছেন সেখানে, যাদের কাজকর্ম অনেকটা কম, তাদেরকে সেসব ক্ষেত্রে ইনভলভমেন্ট করানো হবে বলেও কিন্তু উল্লেখ করেছেন তিনি। দার্জিলিংয়ে ঝোড়া থেকে জল নিয়ে পানীয় জলের বোটলিং সিস্টেম করার উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু নতুন একটা দিশা দেখাতে পারে দার্জিলিং, এমনটাই তিনি বললেন। এবং দার্জিলিংয়ের মহিলাদের সাধারণত চুল খুব ভালো হয়ে থাকে, কারণ জল, এই ভালো জলের কথাও কিন্তু বারবার করে উল্লেখ করেছেন তিনি। এবং এই ঝোড়া থেকে জল নিয়ে পানীয় জলের বোটলিং সিস্টেম করে বিভিন্ন ব্যবসা কিন্তু ধীরে ধীরে শুরু হতে পারে, এমনটাই উল্লেখ করতে শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবং কৃষকদের জল সাপ্লাইয়ের জন্য জল তীর্থর কাজ চলছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এবং দার্জিলিংয়ে 2 লেয়ার পার্কিংয়ের কাজ চলছে, যে কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে উল্লেখ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাহাড়ের প্রথম এত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, পাহাড়ের জনগণের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পাহাড়ে নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি। পাহাড়ে ভূমিকম্প হলে এখন প্রতিরোধ সম্ভব এবং নতুন ইকো ট্যুরিজম হবে। মংপুতে হিল ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে, এই সব কিছু বলতেই কিন্তু শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবং আরও একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি এবং সেই পরিকল্পনাগুলো জিটিএ বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত যাতে হয় সেই লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জিটিএ সভাসদদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দার্জিলিংয়ের মেলে উপস্থিত রয়েছেন এই মুহূর্তে তিনি। দার্জিলিংয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিংয়ের মেলে জিটিএ সভাসদদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রয়েছেন তিনি। আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রিনার কাছে জানবো বিস্তারিত। রিনা, বেশ কিছু পরিকল্পনা নিতে শোনা গেল, নতুন বেশ কিছু প্রকল্প তার মুখে শোনা গেল, কি বলবে? উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন তখন কিন্তু উত্তরবঙ্গবাসী, বিশেষ করে পাহাড়বাসীদের মনে কিন্তু সকলেরই আশা থাকে যে কি নতুন প্রকল্প তিনি কিন্তু তাদের জন্য সামনে রাখবেন, এবং সেই মতন কিন্তু পাহাড়বাসী বা উত্তরবঙ্গবাসীর মন দেখেই কিন্তু তিনি এবারে তিনার যে বক্তব্য রয়েছে সেই বক্তব্যের মাঝেই কিন্তু পাহাড়বাসীদের নানান রকম নতুন যে পরিকল্পনাগুলো রয়েছে তার সেই পরিকল্পনাগুলোই কিন্তু এই যে শপথ গ্রহণ রয়েছে জিটিএ, সেই শপথ গ্রহণের মঞ্চ থেকে কিন্তু আজকে তুলে ধরেছেন। সর্বপ্রথমে যেটা জানাবো যে তিনি কিন্তু প্রথমেই মঞ্চে ওঠার আগে যে নেতাজি আদিকবি ভানুভক্ত রয়েছেন, যিনার কিন্তু আগামীকালই জন্মদিন, সেই ভানুভক্তের প্রতিকৃতিতে কিন্তু তিনি প্রথমে মাল্যদান করেন এবং এরপরেই কিন্তু তিনি যে শপথ গ্রহণ জিটিএ শপথ গ্রহণ যে মঞ্চ রয়েছে সেই মঞ্চে উঠে কিন্তু তিনি বক্তব্য রাখেন। সেখানে কিন্তু তিনি জানান যে
জিটিএ এত বছর পর যে জিটিএ হলো, সেই জিটিএ যে এত শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়েছে পাহাড়ে, তাতে কিন্তু তিনি অত্যন্ত খুশি। এবং 45 জন যারা জয়ী প্রার্থী রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু অনেক তিনি সাধুবাদ জানান। এবং পাশাপাশি তিনি কিন্তু আরো নানান রকম যে সমস্ত পাহাড়ের পরিকল্পনাগুলো রয়েছে সেই সমস্ত কিন্তু তিনি তুলে ধরেন সেখানে। তিনি কিন্তু সেখানে জানায় যে হকাররা রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু সেখানে দোকানের ব্যবস্থা করা হবে, যার ফলে কিন্তু পাহাড়ে যে যানজট সমস্যা রয়েছে তাতেও কিন্তু অনেকটা হ্রাস টানবে। পাশাপাশি তিনি জানান যে পাহাড়ে কিন্তু এত প্রবল বৃষ্টির পরেও কিন্তু পাহাড়ে যেটি একটি মূল সমস্যা দেখা যায়, জলের সমস্যা, সেই জলের সমস্যা নিয়েও কিন্তু তিনি কথা বলেন। সেখানে কিন্তু জানান তিনি যে 2024-এর মধ্যে কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতে জল পৌঁছে যাবে। পাশাপাশি তিনি জানান যে পাহাড়ে যে বিজনেস যে শান্তি থাকলে, পাহাড়ে এভাবে যদি শান্তি বজায় থাকে তাহলে কিন্তু যে আইটি ইন্ডাস্ট্রি আছে সেগুলোকে কিন্তু পাহাড়ে আসতে বলা হবে। এবং এরকমই কিন্তু আরো নানান রকমের যেরকম মঞ্চতে হবে, নীল ইউনিভার্সিটি, এই রকমের কিন্তু অনেক তিনার যে পরিকল্পনাগুলো রয়েছে সেই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি কিন্তু তিনি একে একে সেই সভা মঞ্চ থেকে পাহাড়বাসীদের জন্য তুলে ধরেন। পর্ণা। বেশ, অত্যন্ত ধন্যবাদ রিনা, আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সাথে ছিলেন। এবং রিনা কিন্তু বিস্তারিত জানালো বেশ কিছু নতুন প্রকল্প, সেই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত যাতে হয় এমন পরিকল্পনাই কিন্তু নিতে শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর এই অনুযায়ী সভাসদেরও কিন্তু এগিয়ে আসার জন্য তিনি জানালেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন যে সরাসরি ম্যালের সেই ছবি কিন্তু আমরা তুলে ধরলাম, এবং তার সাথেই পরবর্তী আরও সমস্ত আপডেট নিয়ে এসে উপস্থিত হব। দেখতে থাকুন, ততক্ষণ সব খবরের জন্য, আপডেটের জন্য ডিজিটাল বাংলা, আগে ভাগে সবার আগে।